खबरें। दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में खत्म हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। नमस्कार, अभी तक खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चन्ना। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। नशा विरोधी अभियान में मेंढर पुलिस की कामयाबी, 2.5 किलो मादक पदार्थ सहित एक तस्कर गिरफ्तार। परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ के शहीदी दिवस पर किया गया उन्हें याद, अपनी जान की कुर्बानी देकर बचाया श्रीनगर हवाई अड्डा। दीपावली पर रोशनी फैलाने आए मिट्टी के दिए, कारीगर मायूस, सरकार से मदद की अपील। और कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी विस्थापित युवाओं ने सरेंडर और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर जताई नाराजगी, कहा राष्ट्रवादी युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही सरकार। अब समाचार विस्तार से। मेंढर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए आज 2.5 किलो हेरोइन बरामद की है। इस सिलसिले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस दौरान एसडीपीओ मेंढर जाहिर अब्बास जाफरी ने कहा कि एक विशेष सूचना के आधार पर नाका लगाया गया था, जिस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उससे नशे की खेप बरामद की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जाँच की जा रही है कि इसके तार कहाँ तक जुड़े हैं। गुस्साई को एक इंफॉर्मेशन आई कि दारुल के इलाके में कुछ सस्पेक्ट्स नारकोटिक्स की डीलिंग करने वाले हैं, तो वहां पे एक सर्च ऑपरेशन आर्मी के साथ 37 RR और 49 RR के साथ एसओजी मेंढर और पुलिस गुस्साई पुलिस स्टेशन ने शुरू किया। ड्यूरिंग सर्च वहां से 4 पैकेट नारकोटिक्स के बरामद हुए, जो हेरोइन लाइक सब्सटेंसेस जिसको लग रहा है, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पिछले 20 दिन में मेंढर पुलिस ने, जिसमें पुलिस स्टेशन मेंढर और पुलिस स्टेशन गुस्साई है, इन्होंने तकरीबन 11 किलो हेरोइन लाइक सब्सटेंसेस रिकवर किया है। 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कश्मीर पर कब्जा करने की पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाते हुए शहीद हुए देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ ने वीरता की नई मिसाल कायम की थी। दुश्मन को 1 इंच आगे न बढ़ने देने के अपने प्रण को उन्होंने प्राणों की आहुति देकर निभाया। आज उनके 73वें शहीदी दिवस पर डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा चाणक्य चौक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया गया और उनकी वीरता पर प्रकाश डाला गया। गौरतलब है कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा की थी। जम्मू के निवासी थे, उनके भाई बीएम शर्मा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जम्मू में ही डॉक्टर बरकत राम जी की बेटी से शादी की थी। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर वैली में कश्मीर पर हमला कर दिया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना के ट्रुप श्रीनगर में भेजे गए। 31 अक्टूबर को फोर्स बटालियन
कुमाऊं रेजिमेंट की डी कंपनी मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में श्रीनगर पहुंची। मेजर सोमनाथ शर्मा जी बाएं हाथ में प्लस्तर चढ़ा हुआ था, फिर भी उन्होंने अपनी रियासत को बचाने के लिए इसमें भाग लेने की इच्छा प्रकट की। 3 नवंबर को 3 ओपड़ियाँ बडगाम में पेट्रोलिंग के लिए भेजी गई। दुश्मन की कोई हरकत न देखते हुए 2 कंपनियां श्रीनगर वापस चली गई। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर अपने साथियों के साथ श्रीनगर हवाई अड्डा बचाया। जब हवाई अड्डा बचा दिया तो इंडियन आर्मी के जो जहाज थे वहां पर लैंड करना शुरू कर दिए। सामने से 700 आदमी था पाकिस्तानी और आपके साथ सिर्फ 40 आदमी थे, लेकिन अपनी जान देकर टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड, लास्ट बुलेट एंड लास्ट पर्सन उन्होंने कश्मीर को से बचाया। अगर वो अपनी कुर्बानी ना देते आज कश्मीर में इंडियन आर्मी नहीं जा सकती थी और कश्मीर हमारा ऐसा नहीं रहना था कि कब का पाकिस्तान में चला गया होना है। इसलिए उनका दिन मना रहे हैं। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं, शहीद जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत नहीं होता। शहीद सिर्फ देश को बचाता है, इससे हर शहीद को हमें इज्जत करनी चाहिए और उनका दिन आप मेजर सोमनाथ शर्मा का दिन मना रहे हैं और इस प्रकार से और भी उनके साथ जो उन्हें शहीद हुए हैं उन सबको याद कर रहे हैं। दीपावली के त्योहारों को रोशन करने वाले दिए बनाने का काम जोरों शोरों से जारी है। कारीगर काफी संख्या में दिए बना रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी बिक्री काफी अच्छी होगी। कारीगरों का कहना है कि इस बार पहले ही कोरोना की मार है और उस पर उन्हें मिट्टी मिलने में भी काफी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें दिए बनाने में समस्या आ रही है। कारीगरों का कहना है कि उनका गुजर बसर बस इसी पे होता है और इस बार गुजारा करने में भी काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। उन्होंने सरकार से मदद की अपील की। स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने की बातें तो सरकार कर रही है, पर स्थानीय उत्पादकों का किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रही। कारीगरों ने सरकार से उनकी मदद की गुहार लगाई है। दिवाली की तैयारी है। जहाँ तक दिवाली का सवाल है तो हमारे जो काम शाम इस बार बहुत कम है। तो एक तो हमें पहले से ही कोरोना की मार थी और उसके बाद जो हमारा काम है ही मिट्टी के बर्तनों का, तो मिट्टी के बिना तो काम नहीं चलेगा। जब मिट्टी ही नहीं मिली तो कहाँ से काम करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस सीज़न में हमारे पास दिए ही बनाते थे हम, तो इसमें मिट्टी नहीं है तो उसके कारण हम दिए नहीं बना पा रहे हैं। तो उस कारण हमारा दिवाली का काम बहुत कम है। तो हम यही चाहते हैं कि कोई सरकार हमारी इसके लिए कोई मदद करे या कुछ हमारी को ऐसा रास्ता निकाले जिससे हमें मिट्टी मिल सके तो हमारी रोजी रोटी चलती रहे। क्या कारण रहा है जो मिट्टी बंद हो गई है? किस तरह? ये कोई महकमा है, कोई सरकार की तरफ से वो बंद करेगा, पत्थर छत्तर निकालना या रेता बज निकाला उसके उसी में हमारा भी ये काम है। तो इसलिए हमारी मिट्टी नहीं मिलती उसके लिए हमें। तो उसके लिए कोई लाएगा, कोई हाँ ही नहीं करता, गाड़ी वाला लाने को हाँ ही नहीं करता है, कोई मना नहीं करता है, नहीं रास्ते में नहीं लेके जाएंगे, कोई चलान वगैरह हो जाते हैं या पकड़ जाते हैं। उसके लिए सरकार यही अपील करे कम से कम इस काम को उस चीज़ों से बाहर निकाला जाए कि इसके लिए हमारी रोजी रोटी चला जाए, तो चलती रहे, हमारे परिवार का लालन पालन होता रहे। हम यही सरकार से अपील करते हैं। पिछले कई दिनों से पेंडिंग सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी विस्थापित युवाओं ने सरेंडर पॉलिसी और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ ऐसे युवाओं के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी युवाओं की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुख्यधारा में शामिल होना चाहता है तो उन्हें किसी भी नीति से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने कहा कि क्या रोजगार देने के लिए पहले युवाओं को गुमराह होना पड़ेगा। उन्होंने उनकी मांगे जल्द पूरी करने की अपील की। कोर्ट को ऑर्डर दो, राज्यपाल कोर्ट को ऑर्डर दो, एलजी साहब कोर्ट को ऑर्डर दो। डिमांड यही है कि 45 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है जो इन्होंने जो अभी तक ये निकाल नहीं रहे हैं उसको जल्द से जल्द रिलीज की जाए। और गवर्नर सर ये दोबारा पहले भी इन्होंने बोला था कि जो हथियार छोड़ेंगे उनको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो कल भी उन्होंने यही बयान दिया हुआ है कि जो हथियार छोड़ेंगे उनको जॉब दी जाएगी। तो जो अब हम यहाँ से 1 महीना और 3 दिन से पीसफुली प्रोटेस्ट करें, क्या हमारे लिए जॉब नहीं है? पहले हमें ये बोलना है कि पहले हमें जॉब प्रोवाइड की जाए, उसके बाद जो बाकी जो ये कह रहे हैं उनको जॉब दी जाए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें ये इग्नोर क्यों कर रहे हैं? हम भी तो भारत के वासी हैं। हमें पहले जॉब दी जाए और हमारा अपना हक है, ये हमारी पोस्टें वहां पे रिजर्व पड़ी हुई है, इनको कहीं से प्रोवाइड नहीं करनी है, ना ही हमें भीख देनी है। तो ये हमें हमारा हक चाहिए। हमारी जल्द से जल्द 45 कैंडिडेट की लिस्ट को ये रिलीज करें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अरनिया के अला गांव में कोरोना टेस्टिंग करवाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के टेस्ट किए गए। इस अवसर पर कहा गया कि आगे भी समय समय पर इस तरह के टेस्ट करवाए जाएंगे ताकि कोरोना से सुरक्षित रहा जा सके।
सर ये आज हमारे पीएमओ सर ने पीछे से ऑर्डर दिया था कि आज हमें यहाँ पे अल्लाह गांव में कैंप लगाना है। 150 किट्स दिए उन्होंने हमें आज यहाँ पे। अभी तक 55 लोग हो चुके हैं। तो यहाँ पे लोग अच्छा कोऑपरेटिव कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब वीडियो मैम तहसीलदार सर ने अच्छा सपोर्ट किया हमें, और हमारे साथ डॉक्टर रोहित सर हैं, ये भी अच्छा सपोर्ट किया, डॉक्टर चेयरमैन सर ने भी किया है। तो हम फिलहाल तो हम लोगों से ये अपील करेंगे कि प्लीज मास्क पहने रखें, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, प्रॉपर और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ख्याल रखें। भद्रवाह के पंचायत होंगा के गांव खरोटी के लोगों द्वारा आज आरएनबी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कई सालों से वो सड़क के बिना रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से इस सड़क का काम चल रहा है जो अभी तक पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की और ज्ञापन भी सौंपे, पर अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई। एडीसी भद्रवाह मुर्दाबाद, तहसीलदार भद्रवाह मुर्दाबाद, तहसील भद्रवाह मुर्दाबाद, एक्सीन भद्रवाह मुर्दाबाद। से ये रोड चल रही है तो 2020 हो गए, इतने साल हो गए तो हमारी रोड ये यूं की तू है वैसे ही है। हमें चलने की दिक्कत है इसमें हमारे रास्ते कट गए हैं। हमारे ये नहर है, इरिगेशन की नहर, ये देखो पट लगाई हुई है यहाँ पर। हमें पानी की मुश्किल है, हमें चलने की मुश्किल है, हमें बहुत सी मुश्किलात हैं। मगर ये रोड इसका टेंडर भी हुआ है, ठेकेदार यहाँ क्या नाम आता है, सिर्फ क्या नाम महीने में एक बार आता है, 2 आदमियों को लेकर 2 डंगे दिए हैं उसने, तो 1 करोड़ तो 35 लाख का टेंडर हुआ है, तो काम कोई नहीं है। हम बहुत तंग आ गए हैं। हमें अगर बारिश आ गई तो हमें चलने की मुश्किल हो जाती है। 12 से ये रोड शुरू हुई थी और इन्होंने मतलब अमीरा नगर से जब ये काम शुरू किया तो हम इसमें विलिंग थे। हमने सोचा कि चलो रोड हमें निकल जाएगी, हमें भी बेनिफिट है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है। इसी की वजह से ये इरिगेशन की नहर है, ये भी खत्म। ये जनाब इधर पीछे से रास्ता है, ये भी खत्म। हमारे बीवी बच्चे बहन बुजुर्ग इधर से अप डाउन करते हैं, तो किसी को बाजू टूट गया, किसी को टांग को लग गई, इधर से चलना फिरना मुश्किल है। ना कोई सामान इधर ऊपर से कुछ आ सकता है, ना कोई कुछ, बड़ी मुश्किल हो गई। और ये जो रोड थी इसके लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी, हमारी जमीनें सारी तबाह हैं, ना हमें मुआवजा मिला। मेरा सर मकान इसमें गया है, इधर पीछे अलाइनमेंट में मकान आया, अभी तक उसके कागज बनवाए हैं, कोई पैसा नहीं है। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, वजह क्या है क्या नहीं है। हमारे सारे जितने काम थे वो सब ठप है। रोड का मसला था, इसमें चलो सोलिंग मैटरिंग हो जाती, गाड़ी के काबिल हो जाती, चलो कहीं कोई डिलीवरी होती है, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया सारा में। तो लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट इस पर, हमारे जो डीसी साहब हैं या एडीसी साहब भद्रवाह हैं, वो इस पर थोड़ा सा गौर दें। डिपार्टमेंट वालों के पास हम कोई 20 बार गए, 1000 बार गए जनाब, बार इतने डेपुटेशन का जाते हैं। ये हमारे ये मेंबर हैं, वार्ड मेंबर हैं, ये भी आते हैं, हमारे नंबरदार जी हैं। देखो 2 नंबरदार हमारे इस वक्त इस हमारे पास में है, और 2 नंबरदारी जो हमारी बनती हैं, तो इस जो ये रोड है तो इसका बेनिफिट उनको पहुंचेगा। लेकिन ये बन नहीं रही है, पीछे डुल हुआ है। फिर ये हमारा ये वार्ड नंबर 6 ये खरोठी है, कोई कुछ नहीं सर, कोई पूछताछ नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा डी साहब या हमारे जो एडीसी साहब भद्रवाह हैं तो थोड़ा सा इस पर गौर दें। तो ये हमारी जो बात है तो हम उन तक पहुंचाते हैं, तो हमारा ये असर बढ़ना चाहिए। वहीं जब इस बारे में विभाग के एक्सीएन से बात की गई तो उनका कहना था कि उन्होंने कई बार ठेकेदार को नोटिस दिया, पर अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि जल्दी काम को आगे बढ़ाया जाएगा और लोगों की परेशानी हल होगी। दिए हुए हैं तो ये एक ही प्ली लेके बैठा हुआ है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस का अभी वो इशू है, तो वो क्लियर होता है मैं कर देता हूँ। लेकिन हमने चलो इसको कहा हुआ कि जहाँ तक फॉरेस्ट क्लियरेंस है वहाँ तक कम से कम इसको ठीक कर दे दो, कंप्लीट कर दो जो भी है। तो बाकी हम देखेंगे। अब अभी नोटिस निकाला हुआ है तो अभी तक इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। हम इसको दोबारा, हमने एडीसी साहब एडब्ल्यू ने एडीसी साहब से भी बात की हुई है, तो अब देख लेते हैं। अगर नहीं करता तो फिर हम इसको करेंगे, कुछ ना कुछ कार्रवाई इस पे अगेंस्ट इसके होगी, और फिर हम इसको ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश करेंगे। और
सुरनकोट में बीजेपी तहसील प्रधान मिर्जा अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें लोअर और अपर सुरनकोट को बी ब्लॉक में शामिल करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि पहले भी कई बार इसकी मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे और आगामी डीडीसी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। ए और बी जो ब्लॉक सुरनकोट बनाए गए हैं, इसमें ए ब्लॉक में यहाँ से सुरनकोट अपर और सुरनकोट लोअर को उठाकर यहाँ से सांगला क्या नाम है उसका, हाड़ी मड़ोट धुंधक और सनई के साथ लगाया गया है, कोटा के साथ लगाया गया है। जबकि डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का बीच, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसका बीच में आता है। बड़े दुख जिन लोगों ने बनाया है, उन्होंने ये जोडिशियस माइंड से नहीं बनाया है, उन्होंने क्रिमिनल माइंड से बनाया है। मैं डीडीसी साहब को हम ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जनाब को हमने इसकी एक रेक्टिफिकेशन के लिए हमने एक तहरीर जनाब को दी, जनाब वहाँ पर मौजूद नहीं थे और जनाब के एडीसी साहब ने उसको मार्क किया और आपके क्लर्क को हमने दी। अपर सुरनकोट को बी ब्लॉक के साथ नहीं लगाया गया, हमारी हैबिटेशन और हमारा कैचमेंट हमें नहीं मिला, हमारा जस्टिफिकेशन हमारे साथ नहीं हुई, तो किसी भी सूरत में हम जो है वो किसी भी हद तक जाएंगे। बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन दुख बड़ा है ये है कि आपके हाथों से हमें अगर ये मारे जाएंगे हम 6000 आदमी, तो बहुत करके खुदारा इंसाफ करो। ये जो हमें यहाँ 0 किलोमीटर से छोड़ के हमें 6, 7, 8 किलोमीटर तक अगर दूर भेजा गया, फेंका गया, तो ये हमारे साथ मैं महसूस करता हूँ ये पॉलिटिकली कोई साजिश है, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सबसे पहले अप्रोच है आप तक, डिप्टी कमिश्नर पुंछ से हमारी अप्रोच है कि मेहरबानी करके हमें जो है वापस बी में भेजा जाए, सुरनकोट बी में भेजा जाए, ताकि हमारे लोग ब्लॉक बी में भेजा जाए, ताकि हमारे लोग जो है वो सफर न हो। मैं डीसी साहब से ये भी कह देना चाहता हूँ, आवाज़ खुल के कह देना चाहता हूँ कि अगर जनाब से हमें इंसाफ नहीं मिला तो हमें कोई दूसरा रास्ता पकड़ना होगा। जमहूरियत के अंदर हमें हक है बोलने का। इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेहरबानी करके 1-2 दिन में नहीं करेंगे, हमें मजबूरन कोई न कोई रास्ता, चाहे इलेक्शन बाइकाट करना पड़ेगा, चाहे हाई कोर्ट में हमें अप्रोच करनी पड़ेगी, हम उससे ग्रेज नहीं करेंगे। आज तहसील मजालता के गांव मोटू के लोगों ने सड़क मार्ग पर घटिया सामग्री को लेकर और उसे सही तरीके से ब्लैक टॉप न करने पर PMGSY और ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि ये रोड हमदाना से मोटू तक जाता है, ये 2 जिलों कठुआ और उधमपुर को आपस में मिलाता है और इसकी ऐसी हालत से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। गुंडागर्दी, गंदा काम, मिट्टी में लुक होया। मैं इसको लुक डालना बंद की लुक पारदा है, मैं उधर बंद की क्योंकि मेरा मकान का पहले फैसला करो, क्यों मकान इन्हें 2 साल हुए गिरा दे और मिकी मकान का पैसा दियो या मेरा मुआवजा बनाओ। अच्छा, दूसरी बारी मैं बोला कि इस रोड च खुखला जेड़ी पेदी, इसी खुखले ही उड़ाओ, जब पानी सुटो या कोई उड़ाओ इसी, फिर इदा रुक पाओ। उन्हें बोलिया कि कोई भी इस खिलाफ जेड़ी FIR दर्ज करो और सरपंच भी उठा सामने खड़ोते कि नहीं तो टपाओ इधर पर गड्डी। हाँ, ये बोलिया मिकी और जई ने बोलिया कि टपाओ इधर पर गड्डी। हाँ, खड़ोइया ये देखो क्या बनता, ठीक है कि ये बोलिया ते मैं देखो 2 साल हुई मैं चाहनी हूं और मेरा मुआवजा बनना चाहिए, मेरे मकान का पैसा चाहिए और लुक जेड़ी है दोबारा ऐसी लुका का इंतजार होना चाहिए और साड़ा रास्ता जेड़ा खराब है और दुनिया चलना है, एक बंदा नहीं चलना चाहिए। इन सारे लोगों ने मुझे बोला इधर लुक डल रही है, बहुत गंदी लुक डल रही है और इसमें मिट्टी है, नीचे मिट्टी के ऊपर लुक डल रही है। हमने जेई को भी बोला ये काम बंद करो और मिट्टी के ऊपर लुक नहीं डालो। पहले हमारा एक रोड बना था कमदाना टू पांजिया, उसमें मिट्टी के ऊपर ही लुक डली थी, ऐसी डली थी और 6 महीने वो रोड नहीं चला और हमारे लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है हद से भी ज्यादा और इतने तो खड्डे पड़े हैं, जितने नालियों में खड्डे नहीं होते जितने रोड में खड्डे आ गए। आज कहीं कोई नाली नहीं बनी है, कोई कुछ भी काम सही तरीके से सही ढंग से कोई भी काम नहीं हो रहा है। और जेई जो है दीपक जेई लगा है जो इधर, वो इनके साथ पूरा मिला हुआ है और जो हमारे जो मुआवजा है लोगों को कोई भी मुआवजा इधर नहीं मिला। लोगों को एक बिडो लेडीज है, जनानी है इधर, उसकी कोठी मकान भी बेचारी का गिरा दिया, वो ऐसे बाहर रह रही है। TRB वाले है, ये TRB वाले का कोई है इधर अभी? TRB वालों का मुंशी है इधर, वो कभी उधर भागता है कभी इधर भागता है, कोई भी सही ढंग से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उससे आपकी बात हुई तो उसने क्या कहा? उसने कहा, हमने जेई से बात की, दीपक जेई है, उसने बोला कोई बोलेगा उसके ऊपर मैं FIR लगाऊंगा
और हमारी एक यहाँ की लेडीज है उसके साथ उस जेई ने इतनी बदतमीजी की, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेई को हम सस्पेंड करा के रखेंगे। नहीं, जेई को डिपार्टमेंट ने सस्पेंड नहीं किया तो हम रोड में बैठ जाएंगे और लुक नहीं डालने देंगे और ऐसा काम हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। और जो दिव्य जेई है वो मिला हुआ है, उसने रिश्वत ली है इनसे, वो इधर बैठता है मिट्टी के ऊपर लुक गिरा रहा है। हमारे गरीब लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जा रही है। और मैं अपने डीसी उधमपुर से कहना चाहता हूँ कि हमारे गरीब लोगों के साथ आपका जो डिपार्टमेंट है बहुत भेदभाव कर रहा है। एलजी से मनोज सन्ना से भी कहना चाहता हूँ, हमारी चोट मोटू जो रोड है इसके बारे में आप कोई कमेटी बनाइए और अब कमेटी फ्रेम होने चाहिए और पूरी लुक जो डली है मिट्टी के ऊपर इसकी पूरी चेकिंग होनी चाहिए। और जो जम्मू के वार्ड नंबर 9 क्रिश्चियन कॉलोनी में नाले के काम की शुरुआत की गई। इसका उद्घाटन पार्षद सुनीत रैना ने किया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की काफी पुरानी समस्या थी जिसे हल करने के लिए आज काम की शुरुआत की गई और काम पूरा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। आज वार्ड नंबर 9 उस्ताद मोहल्ला के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक क्रिश्चियन कॉलोनी है और उनकी जो समस्याएं थी वो काफी पुरानी थी। उन्होंने मेरी नाले में लाया और जिसके चलते हम लोग ने इसका जो अलॉटमेंट और जो इसका टेंडर प्रोसेस था वो लास्ट ईयर का करा के रखा हुआ था। ड्यू टू कोरोना थोड़ा डिले हो गया, लेकिन आज वो काम शुरू हो रहा है। मेन दिक्कत जो थी यहाँ पे वो नालियों की थी। ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरी तरह से खराब हो चुका था और इनका कहना है कि कम से कम लास्ट 15 या 20 साल पहले एक बार ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बना था और जो अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। इन्होंने मेरी नाले में लाया और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जेएमसी का कि जिन्होंने ये कार्य जो है वो अब शुरू किया है। मुझे लगता है कि विद इन डेज इनका जो लेन और ड्रेन का काम है ये विद ग्रेटिंग खत्म हो जाएगा और इनकी जो समस्या है वो अब नहीं रहेगी। हमारे पास एक 30 लाख का पूरा टेंडर प्रोसेस हुआ था। उस 30 लाख में मैंने इनकी ये लेन भी रखवाई थी और जिसमें करनगर के कुछ काम है, उस्ताद मोहल्ला के, नैनी मोहल्ला के, वो सारे काम क्लब करके हम लोगों का एक क्लब टेंडर लगा था और उसी में इनकी ये लेन और ड्रेन भी थी। तो आज ये काम शुरू हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी काम शुरू करने के लिए पार्षद का शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद करता हूँ सुमित राणा जी का, कारपोरेटर हैं जो हमारे वार्ड के। हम कोई 10-15 साल से इस नाली से बड़ा परेशान थे, पूरा मोहल्ला ही परेशान था और इनको हमने जैसे ही बोला इन्होंने वैसे ही हमारा काम इन्वेस्टमेंट दिया हमें कि हम जल्दी से ये ठीक करवा देंगे आपको। कि कोरोना की वजह से ये भी बेचारे परेशान हो गए कि हमारा, मैं फिर बार बार हम सारे इकट्ठे हमारे मोहल्लेदार इनके पास गए और इनको बोला कि क्रिसमस आ रहा है। इन्होंने सब काम छोड़ के सबसे पहले हमारी गली का काम शुरू किया। मैं धन्यवाद करता हूं इनका। जब जब हमने इनको काम बताया ये पीछे नहीं हटे हमारे से। ये अभी तक ये खबरें में बस इतना ही। मुझे और मेरी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस प्री नर्सरी टू 8। For details, contact on 7298212270 or 9796212270। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।